हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विजय हियर फ्रॉम एडी जयपुर। हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक मैथ में अर्थमेटिक्स में हमने नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट के बारे में, क्यूब के बारे में और पावर के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्वायर रूट से। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर रूट पढ़ने से पहले हमें स्क्वायर के बारे में जानना जरूरी है, फिर हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर को हम हिंदी में बोलते हैं वर्ग और स्क्वायर रूट को हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। स्क्वायर के बारे में कुछ पॉइंट हमें याद रखना है। अगर कहता है 3 का स्क्वायर, कितने का? 3 का स्क्वायर या 4 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, किसी का स्क्वायर बोलता है तो घाते 2। 3 का स्क्वायर तो 3 नीचे लिखा, इसके घाते 2 लिख दिया। इसको क्या पढ़ते हैं? 3 स्क्वायर। अगर हमें ए का स्क्वायर लिखना है तो ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर ए रहा 6 का स्क्वायर। ठीक है। अगर लिखा है 3 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट मीन्स ए रूट होता है 3 का, तो 3 का स्क्वायर रूट, ए का स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर रूट। इसे कैसे निकालते हैं हम बाद में देखेंगे, पहले हम स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं। अगर कभी आपको लिखा है इस तरह से, इसे कैसे पढ़ेंगे? अगर पावर 2 है तो उसको हम क्या कहेंगे? स्क्वायर। अगर पावर 3 है तो इसे क्या बोलेंगे? क्यूब। और पावर 4, 5, 6 या कुछ और हो तो उसे हम पावर करके पढ़ेंगे। कैसे? देखिए, 2 है तो स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, 3 के पावर 4, 3 के पावर 5, 3 के पावर 6, इस तरह से पढ़ेंगे। अगर इसे हम सॉल्व करें तो कैसे करेंगे? जो भी घात होगा उतनी बार इसका गुणा होता है। 3 इंटू 3 हो जाएगा, इसका 3 3 का 9 हो जाएगा। इसका 3 के पावर 3 है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा, 3 3 का 9 3 27 हो जाएगा। इसका 4 है तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार। क्यों? क्योंकि घात जो है 4 है, तो 3 3 का 9, 9 3 27, 27 3 81। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर कभी स्क्वायर रूट आता है और इसके पावर स्क्वायर आता है तो वह एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, ये ऑटोमेटिकली विलुप्त हो जाते हैं। कैसे? देखिए, अगर रूट के अंदर 4 है और इसके पावर 2 है, यानी कि ये रूट है और इसके स्क्वायर है, तो ये दोनों विलुप्त हो जाएंगे। हमारा आंसर क्या आएगा? जो रूट के अंदर होगा वो बचेगा। अगर रूट के अंदर 6 प्लस ए है और इसके पावर 2 है, मीन्स स्क्वायर है, ये रूट है ये स्क्वायर है, तो एक दोनों क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे। सिर्फ बचेगा क्या? 6 प्लस ए बचेगा। कैसे? जो रूट होता है, रूट की वैल्यू होती है 1/2। कितना? 1/2। हमने लिखा रूट में 4 के पावर 2, तो 4 को हमने ऐसे लिखा, और रूट की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, और उसके पावर कितना है? 2। 2 पावर है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो क्या होंगे? 4 1/2 इंटू 2, 2 कटा, कितना बचा? 4 के पावर 1, यानी कि आंसर कितना आया? 4 सिर्फ आया। या हमें 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर याद ही होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी बार ऐसा भी आता है कि डायरेक्ट हमारा स्क्वायर रूट आता है, जैसे 484 का। अगर यह चीज़ हमें याद है तो इसे हम शॉर्ट तरीके से तुरंत आंसर लिख देंगे 22। यदि यह चीज़ हमें याद नहीं रहती है तो इसका हम स्क्वायर रूट निकालने लगते हैं, जो कि काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए हमें 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर हमें याद ही होना चाहिए। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि किसका क्या होगा, तो एक शॉर्ट तरीके से मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। जैसे हमने ले लिया 12 का, 12 इंटू 12 करना, इसका गुणा इसमें करना, फिर इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें। कैसे? देखिए, ये रूल अपनाना। पहले नीचे का गुणा ऊपर में, 2 दूनी 4, फिर क्रॉस, 2 1 कम 2, फिर इसका 2 1 कम 2, पहले 2 1 कम 2, फिर 2 1 कम 2, 2 2 4। अब किसका? ऊपर नीचे का, 1 1 करने में 1। हमारा आंसर कितना हो गया? 12 का 144। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 23 का हमें वर्ग निकालना, हम भूल गए हैं, तो कितना होगा? 3 3 का 9, फिर आपस में 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 12, 12 का 2 हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5। कितना आंसर आया? 529। देखिए 529 को निकालने 18 का, 18 कितना होगा? 18 इंटू 18, पहले इसका 8 8 8 64 का 4 हाथ में आया, कितना? 6, 8 1 कम 8, 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, 16 और 6 22 का 2 हाथ में आया 2, 1 1 करने में 1 और 2 3, 324। देखिए 18 का कितना होता है? 324। इस तरह से अगर आप भूल जाते हैं तो इसे आप रिकॉल कर सकते हैं। एक शॉर्ट तरीका और है कि
कि अगर किसी भी अंक के लास्ट में 5 हो और उसका वर्ग निकालना हो, जैसे 15 का, 25 का या 35 का या 45 का, इसके लास्ट में कितने हैं, 5 है, 5 है, 5 है, इसका स्क्वायर निकालना है तो 15 × 15 करना है। देखिए 5 × 5 = 25, इसका डायरेक्ट लिख लो। और यहाँ पर जो अंक हो एक बढ़ा के, जैसे 1 है तो 2, 2 है तो 3, जैसे 1 है तो 2 बनाओ, 2 2 × 2, ये होगा आपका आंसर 15 का। अगर 25 का निकालना है तो आपको सिंपली क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 5 = 25 लिख लो ऐसे डायरेक्ट। अब यहाँ पर कितना है 2, तो एक बढ़ा लो, 3 हो गया। अब 3 दूनी 6, अब ये होगा आपका 25 का। देखिए 25 का हमारे स्क्वायर कितना होगा, 625। चलिए हमने 35 का निकाले, 35 × 35 कैसे सॉल्व करेंगे, पहले लास्ट वाले को क्या करूँगा, मल्टीप्लाई। 5 बचे 25 हमने ऐसे लिख लिया। अब जो 3 है इसको एक बढ़ा देंगे, 4 हो जाएगा, 4 × 3 = 12, कितना होगा 1225। यदि आप भूल जाते हैं तो इन ट्रिकों का यूज करके आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट के बारे में। इसमें हमें कुछ पॉइंट याद रखनी है। स्क्वायर रूट का जो सिंबल होता है इस तरह से होता है, इसकी जो वैल्यू होती है 1/2 होती है। जैसे अगर कहीं पर लिखा है रूट में 3, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, ये गलत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हमें याद रखना है, हमने ऐसा लिखा है, इसे हम कैसे पढ़ेंगे, दो तरीके से। एक बोल दे सकते हैं स्क्वायर रूट में 3 या रूट में 3, तो 60 तरीके से हम पढ़ते हैं, स्क्वायर को हटा करके रूट में 3। यदि रूट के अंदर कोई भी अंक हो, यह दो तरीके से हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा या तो अंदर की चीजें क्या होगी, निगेटिव में होगी, या +1 +3 +5 या -1 -3 -5, कुछ भी हो सकता है रूट के अंदर। अगर प्लस में है तो उसे हमें सॉल्व करना है, अगर निगेटिव में है तो उसे हमें सॉल्व नहीं करना है। यह काल्पनिक नंबर बोला जाता है। जो लोग क्लास 12th में होते हैं उन्हें अलजेब्रा के अंदर इस पे बेस एक चैप्टर होता है जिसे पढ़ाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, हमने लिखा रूट में 1, रूट में 2, रूट में 3, रूट में 4, रूट में 5 ... किसी भी चीज को अगर रूट में से निकालना है तो उसका पेयर बनना बहुत जरूरी है। जैसे 1 का पेयर बनेगा क्या, हाँ बनेगा, 1 × 1 कर दिया तो बात वही पड़ी, तो देखिए पेयर बना तो 1 बाहर निकल जाएगा। रूट 1 का आंसर कितना होता है, 1 होता है। रूट 2 का क्या पेयर बनेगा, नहीं बनेगा, 2 × 2 4 हो जाएगा तो पेयर नहीं बना। 3 का बनेगा क्या, नहीं बनेगा। क्या 4 का बनेगा क्या, हाँ बनेगा, कैसे, 2 × 2 2 2 पेयर बना, 4 होता है। अब एक पेयर में से निकल जाएगा, हमारा आंसर कितना हो गया, 2 हो गया। अगर रूट 4 का आंसर कितना होता है, 2 होता है। क्या रूट 5 का होगा, नहीं। रूट 9 का होगा, अगर यहाँ पर रूट 9 होता तो इसका कितना होता, 3 × 3, यह पेयर मिल गया तो पेयर में से एक निकल जाता है बाहर, रूट हट जाता है। बताइए रूट 1 की वैल्यू 1, रूट 4 की वैल्यू 2, रूट 9 की वैल्यू 3, रूट 2 की वैल्यू, रूट 3 की वैल्यू, रूट 5 की वैल्यू हमें कैसे पाएं। हमें इसे निकालने का तरीका नहीं सीखना है, बल्कि हमें याद रखना है रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.41। रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73। इसे याद ही रखना है। कैसे, देखिए रूट 1 की वैल्यू कितनी, 1, रूट 4 की वैल्यू कितनी, 2, तो रूट 2 की वैल्यू कितनी होगी, 1 और 2 के बीच में होगी, देखिए 1.41। रूट 3 की वैल्यू कितनी होगी, 1 और 2 के बीच में कितना, 1.73। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर रूट 2 × रूट 2 है, यह दो रूट है और उसके बीच मल्टीप्लाई है, तो एक रूट के अंदर दोनों चीजें आ जाती हैं। जैसे इसके अंदर कितना था, 2, इसके अंदर कितना था, 2, तो 2 2 मिला तो ये पेयर बन गया। तो हमने बोला था कि अगर रूट के अंदर कोई चीज पेयर मिलता है तो उसमें से हम एक निकाल लेते हैं और स्क्वायर रूट हट जाता है। तो बताइए इसका आंसर कितना बचेगा, 2 होगा। यानी कि यदि रूट के अंदर वाली चीजें दोनों में समान हो तो हमें डायरेक्ट एक ही लिख देना है। जैसे अगर रूट a × रूट a है तो इसका आंसर कितना लिखोगे, सिर्फ a लिखोगे। अगर रूट x × रूट x है तो आंसर कितना होगा, सिर्फ x होगा। जैसे अगर रूट 2 के पावर होता था, इसका मतलब क्या, रूट 2 लिखो, रूट 2 लिखो, बात तो वही है। देखिए 2 2 सेम, तो कितना बचेगा, सिर्फ आंसर हमारा होगा 2 होगा। और हमने क्या बताया था कि जो रूट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो 1/2 से 2 कट गया तो भी 2 बचेगा। अगर कहीं पर ऐसा है रूट 2 × रूट 2 × रूट 2, तो हम क्या करेंगे, हमने बताया अगर पेयर मिल जाता तो सिर्फ एक 2 लिखोगे, इसका नहीं मिल रहा है तो इसके साथ में लिख देना। तो बताइए हमारा आंसर कितना आएगा, 2√2। अगर यहीं पे रूट 2 × रूट 2 × रूट में a × रूट में a, इसका आंसर क्या आएगा, देखिए पेयर मिल रहा है रूट 2 × रूट 2 का, तो हम एक ही लिखेंगे, 2 हो गया। मल्टीप्लाई
इसमें देखिए a इंटू ए मिल रहा है तो इसका a लिखेंगे। बताइए 2 इंटू ए बराबर कितना हो जाएगा 2a। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ऐसा भी हो सकता है रूट में 3 इंटू रूट में 2, ये दोनों सेम ना मिले तो क्या करेंगे, तो एक रूट बनाएंगे, दोनों का अंदर गुणा कर देंगे 3 इंटू 2, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा रूट में 6। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। √2 और √2 बीच में क्या है प्लस है। अब इसे हमें कैसे सॉल्व करेंगे, क्या है प्लस है, गुणा नहीं है प्लस है। अगर गुणा होता तो क्या करते, डायरेक्ट 2 लिख देते, क्योंकि यह समान है पर ये बीच में प्लस आ गया। प्लस में हमें दूसरा कंडीशन चेंज करना पड़ता है। देखिए अगर अंदर वाली चीजें समान है तो इसको हम जोड़ के लिखते हैं। देखिए इसके आगे कितना है 1, इसके आगे कितना है 1, कितना 2 स्क्वायर रूट में 2। चलिए देखिए फिर से, यहां हमने 2 लिखा, यहां पर हमने √2 लिखा। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए स्क्वायर रूट, ए अंदर वाली चीजें समान है, देखिए समान है और बीच में प्लस है तो ये जुड़ जाएंगे आपस वाली चीजें। देखिए अब इसके आगे कितना है 3 में, कितना 3 स्क्वायर रूट में 2 प्लस 1 स्क्वायर रूट में 2, तो बताओ आंसर कितना आएगा 3 1 4 स्क्वायर में 2। चलिए फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। 5 रूट में 3 माइनस 4 रूट में 3, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना है प्लस माइनस जब भी आए हमें ये ध्यान रखना है कि रूट वाली जो चीजें हैं वो समान होनी चाहिए, तभी आगे वाले को हम जोड़ या घटा सकते हैं, अदरवाइज हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। चलिए देखिए रूट के अंदर 3 है, रूट के अंदर 3 है तो अंदर वाली चीजें समान है तो हम बाहर वाली चीजों को जोड़ और घटा सकते हैं। देखिए 5√3 है, 4√3 है, तो 5√3 में से 4√3 जाएगा, कितना बचेगा 1√3, तो एक लिखा नहीं जाता तो बताओ कितना लिखेंगे √3। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ऐसा भी हो सकता है √2 प्लस √3। अब हम क्या करेंगे, क्या रूट के अंदर वाली चीजें समान है क्या, नहीं, जब समान नहीं है तो इसे हम क्या जोड़ सकते हैं क्या, नहीं, तो इसे हम ऐसे ही उतार देंगे। चलिए अगर ऐसे आ गया √2 प्लस 4√3, अब हम क्या करेंगे, इसे भी हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमें रूट के अंदर वाली चीजें देखनी है, अंदर वाली चीजें देखनी है। देखिए यहाँ 3 है यहाँ 2 है, क्या इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं, इसे हम कैसे लिखेंगे 3√2 प्लस 4√3। एक तरीका इसे सॉल्व करने का कि आप √2 की वैल्यू डालोगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ 4 इंटू √3 की वैल्यू डालोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, जो वैल्यू आएगी उसे जोड़ दोगे, उसका आंसर आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है 3√2 प्लस 3√5। अब आप क्या करोगे, हमें सिर्फ ध्यान देना है रूट के अंदर वाली चीजें, किसमें, रूट के अंदर वाली चीजें। अगर रूट के अंदर वाली चीजें समान है तो हम प्लस माइनस कर सकते हैं, अगर अंदर की चीजें समान नहीं है तो हम प्लस माइनस नहीं कर सकते। बताइए इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या √2 है √5 है, क्या समान है, नहीं, तो इसे हम क्या जोड़ सकते हैं, नहीं, पर हम एक काम कर सकते हैं इसके अंदर। देखिए बाहर वाली चीजें समान मिल रही है कि नहीं, तो इसे हम कॉमन निकाल सकते हैं। चलिए हमने कॉमन निकाल लिया, देखिए इसमें से हमने कॉमन निकाला तो मीन्स 3√2 में 3 का भाग दिया तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या रूट में 2, तो देखिए 3 यहां से निकलेगा, क्या बचेगा रूट में 2। अब इसमें में 3 का कॉमन लिया है तो इसमें में 3 का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे, 3 3 कट जाएगा, बचेगा कितना रूट में 5, तो प्लस है तो प्लस रूट में 5, ये हमारा आंसर हुआ। देखिए स्क्वायर रूट मीन्स वर्गमूल, वर्गमूल को निकालने की 2 विधियां हैं, एक गुणनखंड विधि और दूसरा है भाग विधि। हमें इसे नहीं पढ़ना, इसे पढ़ना है, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमें इसकी ज़्यादा यूज आएगी। निकालते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है रूट में 64, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हमें 64 का एलसीएम लेना है, कितने से कटेगा 2 से, अब हमें पेयर बनाना है, 64 का पेयर बनाना 1 2 3 4 5 6, तो 6 है 2 3 4 5 एंड 6। अब पेयर बनाना है, 2 2 का बन गया पेयर। अब एक पेयर का एक ही निकलेगा, 2 बाहर निकला, इस पेयर में से एक निकलेगा बाहर, ए बाहर निकला, इस पेयर का एक बाहर निकलेगा, ए निकला। अब रूट हट जाएगा। रूट हटाने का क्या तरीका है कि जो भी पेयर है पेयर में से एक निकाल दो, रूट हट जाएगा। अब बताओ आंसर कितना हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8, हमारा आंसर कितना है 8। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है 625, कैसे निकालेंगे,
एलसीएम लेंगे 6 2 5 कितने से कटेगा 5 से, जिसके लास्ट में 0 या 5 हो या 5 से कट जाती है तो लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगी। 5 कम 5 एक बच्चा 12 हुआ, 5 दूनी 10 2 बचा 25, 5 दूनी 10 2 25 5 बचे 25 5 एक कम। अब इसको भी हम लिखेंगे अंदर 1 2 3 4 है तो 5 इंटू 5 इंटू 5 4 बार। देखिए पेयर बनाई है, एक पेयर दो पेयर। अब इस पेयर में से एक निकालो, इसका एक निकाला, इसमें से एक निकाला, बताओ रूट हट जाएगा। अब कितना बचा 5 बचे 25, ये हमारा आंसर हुआ। अब एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। अगर मानिए रूट में 32 है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। 32 लिखा 2 से, बताइए कितना हुआ 1 2 3 4 5 5 लिखेंगे 2 3 4 एंड 5। पेयर बनाओ, इसका पेयर इसका पेयर, इसका पेयर बना क्या, नहीं बना। जिसका पेयर बना वो रूट से बाहर निकल जाएगा। देखो बाहर निकल गया, बाहर निकल गया, ये भी बाहर निकल गया। क्या ये बाहर निकल पाएगा, क्या नहीं निकल पाएगा। तो इसको हमें कहाँ रखना पड़ेगा, अंदर रखना पड़ेगा। बताओ कितना आंसर हुआ, 2 दूनी 4, 4 रूट में 2, ये हमारा आंसर हुआ। बात करते हैं क्यूब रूट के बारे में। जैसे हमने स्क्वायर के बारे में पढ़ा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, वैसे है क्यूब और क्यूब रूट। पहले हम पढ़ेंगे क्यूब क्या होता है, फिर हम देखेंगे क्यूब रूट के बारे में। देखिए कुछ पॉइंट हमें सिर्फ इसमें याद रखना है। क्यूब, क्यूब क्या होता है, इसके पावर 3 हो। जैसे हमने लिखा 3, 3 के पावर 3, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे 3 का क्यूब। हमने लिखा 2 के पावर 3, तो इसे हमने लिखा a के पावर 3, तो इसे क्या पढ़ेंगे a क्यूब पढ़ेंगे। ठीक है। और क्यूब रूट क्या है, इसका सिंबल जो होता है इस तरह से होता है, यहाँ 3 लिखा रहता है, इस तरह से होता है। जैसे हमने लिखा a, तो क्यूब रूट a, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/3। कितना 1/3। अगर कहीं पर लिखा है इस तरह से 8, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 2 के पावर कितना 2 के पावर 3, और ए जो पूरा क्यूब है इसका कितना वैल्यू होती है 1/3। अब देखिए 3 से 3 कट गया, मल्टीप्लाई हो जाता है, आंसर हमारा कितना आ गया 2 आ गया। क्यूब रूट हम कैसे निकालते हैं, वही तरीका है जिससे हम स्क्वायर रूट निकालते थे, बस स्क्वायर रूट में हमें 2 का पेयर बनाना था, यहाँ पर 3 का पेयर बनाएंगे फिर 1 निकालेंगे। मानिए कि हमें 27 का क्यूब रूट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, वही गुणनखंड विधि से। 27 कितने से कटेगा 3 से। देखिए अब हमें क्या करना है, कितनी बार है 1 2 3, तो 3 करा। पेयर कितने का बनाना है, 3 का पेयर बनाना है। देखिए 3 का पेयर बनाया तो कितना निकलेगा, सिर्फ 1 निकलेगा। अब जो क्यूब रूट था ये पूरी तरह से हट जाएगा। आप यहाँ लिखना चाहो लिख सकते हो। पूरे से लेकर के 10 तक क्यूब रहा जो कि हमें याद करना है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 10 का 1000। ये हमें याद ही होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं पावर मीन्स घात के बारे में। अगर इस तरह से लिखा है कहीं पर तो नीचे वाले को हम बोलते हैं बेस, ऊपर वाले को बोलते हैं पावर। नीचे वाले को बोलेंगे आधार, ऊपर वाले को बोलेंगे घात। जैसे हमने लिखा 2 के पावर 3, इसे क्या बोलेंगे, नीचे वाले को बोलेंगे बेस, ऊपर वाले को पावर, नीचे वाले को आधार, ऊपर वाले को घात। इस पे बेस कुछ रूल्स एंड नियम है जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नियम से। अगर आधार समान हो, क्या अगर आधार समान हो तो जो भी हमारा पावर होगा वो आपस में जुड़ जाएगा। देखिए कैसे, अगर कहीं पर लिखा है 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 4, तो इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। देखिए इसका जो बेस है इसका बेस है समान है और पावर अलग अलग है, तो ये दोनों पावर आपस में जुड़ जाएंगे। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 4 3 7 हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि सिर्फ अंकों में हो, ऐसे भी हो सकता है। यक्स के पावर 2, यक्स के पावर 5, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आधार समान है तो जो इसकी घातें होंगी आपस में जुड़ जाएंगी। 5 2 7, तो यक्स के पावर कितना 7। चलिए ये हमारा रहा पहला एग्जाम्पल। चलिए दूसरे की बात अगर करें, अगर a के पावर यम है अपान a के पावर यन है, यानी कि यहाँ पर भी बेस यहाँ पर भी बेस समान हो, तो जो ये नीचे वाली घात होगी ऊपर जाकर के घट जाती है। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर लिखा है 2 के पावर 4, 2 के पावर 2, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे।
देखिए ये जो हमारा बेस है और ये बेस है, दोनों बेस समान है, तो नीचे की जो घात है ऊपर जाकर के घट जाएगी। तो हमने एक बेस लिखा, सिर्फ 2 लिखा, ऊपर कितना था 4, नीचे कितना है 2, तो -2 घट जाएगी। बताइए कितना बचा, 4 में से 2 गया 2, 2 दूनी 4। जरूरी नहीं है कि अंकों के लिए हो, ऐसा भी हो सकता है x के पावर 5 x के पावर 2। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बेस बेस समान है, तो x के पावर 5 - 2 कितना हो गया, x के पावर 3। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर किसी के पावर 0 है, किसी की भी पावर 0 है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। देखिए कैसे, अगर हमने लिखा 3 के पावर 0 तो आंसर कितना 1, x के पावर 0 आंसर कितना 1। कोई बड़ा अंक ले लेते हैं, इसके पावर अगर 0 हो तो बिना कुछ सोचे आंसर कितना 1। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर कुछ इस तरह से हो, एग्जाम्पल के आधार पे समझेंगे। मानिए अगर आपके पास लिखा है 5 के पावर 2 और उसके पावर 3, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 5 के घाते 2 है और उस पर भी घाते 3 है, तो जो भी घात घात हो, जैसे 2 है और 3 घात है, तो इसे आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बताइए कितना होगा, 3 दूनी 6 होगा। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मानिए x के पावर 2 था और उसके पावर 1/8 था, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एक घात है और एक घात है, तो दोनों आपस में गुणा हो जाएगा, 1/8 हो गया। चलिए 2 से कटेगा, 2 चौक 8, बराबर आंसर कितना आया, x ऊपर कितना है 1, उसके नीचे 4, हमारा कितना आंसर आया, x के पावर 1/4। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसे भी हम एग्जाम्पल के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। अगर हमारे पास लिखा है 2x के पावर 3, तो बताइए घात अगर इसमें जाएगा तो किस पे जाएगा, दोनों में जाएगा, 2 के पास भी जाएगा और x के पास भी जाएगा। तो कैसे से सॉल्व करेंगे हम, देखिए 2 के पावर 3 होगा, x के पावर 3 होगा। देखिए 2 के पावर 3 मतलब 2 का 3 बार गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हुआ x³, ऐसे हमने उतार लिया। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मानिए अगर कहीं पर लिखा है 2 + x के घाते 2, अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये जो घात है, अब घात दोनों पे जाएगा, पर बीच में प्लस आ गया। अब ये प्लस क्या बताता है, क्या किसी चीज का ये फार्मूला दिख रहा है क्या, हाँ a + b का होल स्क्वायर का फार्मूले के रूप में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा a + b का होल स्क्वायर का। बताइए a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। ये फार्मूला कब हम लगाएंगे, जब a का जगह और b का जगह अलग अलग होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x है, ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर 2 है यहाँ पर 3 हो और पावर 2 है तो हम ये फार्मूला लगाएं। अगर यहाँ 2 होता 3 होता, दोनों जुड़ जाता, 3 2 5 हो जाता, 5 की स्क्वायर 25 हो जाता, आंसर आ जाता। ये फार्मूला कब लगाएंगे, जब दोनों पद अलग अलग हो। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ x है, यहाँ x हो सकता था, यहाँ y हो सकता था, यानी कि दोनों पद अलग अलग होना चाहिए। तो बताइए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 दूनी 4 होगा, प्लस x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर x लिख लेंगे। अब देखिए 2 ऐसे कर देंगे, a की जगह कितना है 2 लिख देंगे, b की जगह क्या है x लिख देंगे। बताइए हमारा आंसर क्या आया, 4 + x² + 2 दूनी 4x, ये हमारा आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसे हम एग्जाम्पल के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। अगर कहीं पर लिखा है 3/2 घाते -2 है, तो हम चाहते हैं इस माइनस को हटाने के लिए, तो कैसे हटेगा, इसको हम चेंज कर देंगे, तो 2/3 कर देंगे, अब माइनस हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 2 बचेगा। चलिए एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। अगर कहीं पर लिखा है yx घाते -3, तो इसे हमें चेंज करना, कैसे चेंज होगा, हम अंदर की चीज़ों को बदल देंगे, माइनस हट जाएगा। देखिए x y घाते कितना 3। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर कहीं लिखा है 5 घाते -1, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1/5। कैसे, देखिए कोई भी अंक लिखा हो उसमें अगर हम 1 का मल्टीप्लाई कर दें तो भी 2 होगा, अगर 1 की घात कर दें तो भी 2 माना जाएगा, अगर 1 का अपान कर दें तो भी 2 माना जाएगा। तो 1 इतनी जगह छिपी हुई होती है। चलिए मानिए अगर 1/2 कहीं पर लिखा है, तो बताइए 1 कहाँ छिपा है, यहाँ घात के रूप में छिपा है। अब इस घात को हमें ऊपर ले जाना है, तो हमने इस रूल में क्या बताया, अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे जा रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है तो चिन्ह बदल जाता है। तो बताइए जब 2 ऊपर जाएगा तो उसकी जो घात है, तो घात बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा, बदल जाएगा। तो कितना लिखा जाएगा, 2 के पावर -1, 1 था जो कि छिपा था, पर जब हम ऊपर ले जा रहे हैं तो चिन्ह के साथ आ जाएगा -1। अब अगर कभी 2 के पावर -1 लिखा है, तो इसको हमें
पॉजिटिव बनाना तो क्या करेंगे 1/2 कर देंगे, एक घात नीचे ले आएंगे तो 1 प्लस में हो जाएगा, प्लस लिखते नहीं तो 1/2 हो गया। इस आधार पर अगर 5 के पावर -1 था तो उसको हम 1/5 लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर कहीं पर लिखा है x के पावर 3 और यहाँ पर लिखा हुआ है 125, तो इसे हमें कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हमें x की वैल्यू निकालेंगे। देखिए कभी भी अगर ऐसा सिचुएशन आता है, यहाँ पर जो घात होती है, इस घात को अगर हम इधर भेजेंगे तो क्या होगा, देखिए x 125 जो भी घात आएगा 1/3 हो जाएगा। अगर 2 होगा तो 1/2, अगर 5 होगा तो 1/5, अगर 6 है तो 1/6। अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एक क्यूब की तरह दिख रहा है ना, तो 125 किसका क्यूब है, 5 इंटू 5 इंटू 5। देखिए 5 बचे 25 बचे 125, 1/3। अब देखिए 5 के पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। और बाहर कितना है 1/3। अब देखिए अब दो घात आ गया तो दो घात का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। अब जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कट गया, हमारा आंसर बताइए कितना बचा, सिर्फ 5 बचा। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कहीं पर लिखा है x² = 8, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं। चलिए पहले तरीके की बात करते हैं कि इसको आप वर्गमूल ले लो। वर्गमूल लोगे तो क्या हो जाएगा, रूट में x² = रूट में 8, दोनों साइड हमने वर्ग ले लिया। हमने बताया था वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में दुश्मन होते हैं, दोनों हट जाएगा। आंसर कितना बचा, x = रूट में 8। चलिए अगर इस चीज को हम दूसरे तरीके से करें तो कैसे करेंगे, इस तरीके से अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे, x लिखेंगे 8 के पावर कितना 1/2, जो भी घात होगा उसका आधा। अगर 3 है तो 1/3, 4 है तो 1/4, 2 है तो 1/2, 1/2 होगा। हमने आपको बताया था जो 1/2 कितनी की वैल्यू होती है, रूट की वैल्यू होती है। तो x क्या हो जाएगा, रूट में 8 आंसर।